कहते हैं सर कि मुसलमानों में जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, तो जस्ट लाइक अगर जापानीज लोगों का कुछ उनके ट्रेडिशन है या कुछ ऐसी चीजें उनको हटा दिया जाए ना अगर, तो जस्ट लाइक मुस्लिम है वो। नहीं आओ। 你好，हुमायूं। 您好吗？ वाह हाँ, चलें अच्छी बात है। चाइनीज से स्टार्ट हुई है हुमायूं। अभी हमारी जो बात हो रही थी, रिसेंटली वी टॉक्ड अबाउट, अच्छी खासा हमने एक डिस्कशन की है मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की हेल्प करने के हवाले से, चाइना और जापान वगैरह। तो वहीं से मेरे जहन में एक आइडिया डेवलप हुआ कि चूंकि आपका दोनों जगह का एक्सपीरियंस ऐसा कम होता है कि लोगों को चाइना में काम करने का, चाइनीज के साथ काम करने का और वैरायटी के काम करने का एक्सपीरियंस हो, और उससे पहले जापान का हो, जापान के लोगों का हो, जापानीज ट्रेड का हो, वहाँ रहे भी हों, उनकी ज़ुबान का भी थोड़ा बहुत पता हो, तो आपका जहन कंपेयर कर सकते हैं। और आपने माशाल्लाह चूंकि हेल्पिंग एटीट्यूड भी है, तो आप यू वुड लव टू, आई नो। सो आप आज का अगर हम ये टॉपिक रखें कि ओपन है क्वेश्चन, आप अपने हिसाब से जिस तरह बात करना चाहें करें कि चाइनीज लैंग्वेज एंड जापानीज लैंग्वेज, आपके नॉलेज के मुताबिक क्या आपको लगा, जितनी भी आती है। चाइनीज तो आपने प्रॉपरली थोड़ी पढ़ी है, जापानीज शायद आपने प्रॉपरली नहीं पढ़ी, मगर सुन के आपके अंदर एक स्किल है कि आप पिकअप करते हो चीज़ें, तो आइडिया तो है। फिर जापानीज और चाइनीज लोगों के हवाले से, प्लस उनके बिजनेस इन्वायरमेंट, पाकिस्तानियों को हेल्प करने की, ये 3-4 चीज़ें अगर हम बात कर सकें 10-15 मिनट। जी, ओवर टू यू। जी सर, इंशाल्लाह। जी सर, प्लीज स्टार्ट करें। सर ऐसा है कि जापान एक अलग कंट्री है, उसका नाम अगर जहन में आता है तो उसके जस्ट लाइक का ब्यूटी, जापान के अंदर इतनी ब्यूटी है, इतनी क्लीननेस है, हर चीज़ यानी कि रिफाइन जिसे कहते हैं ना, हर चीज़। जापान एक अलग कंट्री है और उसको जो है हम कंपेयर करें तो वो एक अलग बात होगी, क्योंकि हर कंट्री का अपनी एक खसूसियत होती है। जापान के अंदर पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने काफ़ी कंट्रीज देखे हैं, यानी कि चाइना भी देखा है, दुबई देखा है, कोरिया, थाईलैंड, इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर। तो जापान ऐसा है कि टोटली मैं कहता हूं कि इट्स अ ड्रीम कंट्री। और कहते हैं कि जैसे सिंगापुर जिस किस्म का सॉफ्ट कंट्री है ना, तो उसको कहते हैं मिनी जापान। इसी वजह से कहते हैं कि वाई मिनी जापान, बिकॉज जापान जो है वो एक अलग ही कंट्री है। और उसकी हम बात करें अगर, तो ऐसा है कि कहते हैं सर कि मुसलमानों में जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, तो जस्ट लाइक अगर जापानीज लोगों का कुछ उनके ट्रेडिशन है या कुछ ऐसी चीजें उनको हटा दिया जाए ना अगर, तो जस्ट लाइक मुस्लिम है वो। ठीक है सर। और उनके अंदर ईमानदारी और दयानतदारी, मोहब्बत, खुलूस, यानी कि मैंने जहाँ तक सुना है जापान का ऐसा है कि बच्चों को उनको 7 साल की उम्र तक लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता। उनको ये सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में रहने के लिए क्या आदाब होते हैं। बच्चों के स्कूल के अंदर सर उनको कुछ डेज ऐसे होते हैं, उनको कहा जाता है कि आज आपने स्कूल की सफाई करनी है, बजाय इसके कि कोई प्यून हायर करें सफाई के लिए। वो बच्चों के अंदर वो चीज़ें डालना चाहते हैं कि जो 7 सालों में जो बच्चा सीखता है ना, तो जापान के अंदर वो 7 सालों में वो चीज़ें सिखा देते हैं कि जब वो बड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि इस जैसा कोई कंट्री नहीं है। क्योंकि हम दूसरी कौमें जो भी हैं वो सब लिटरेचर की तरफ चले जाती हैं, जो कि बच्चे ग्रोइंग एज के अंदर, उसके दिमाग के अंदर अगर ये चीज़ें आ जाएँ कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, तो पढ़ाई, ये सारी चीज़ें तो हम 50 साल की उम्र में भी जाके कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि कोई 50 साल की उम्र में कोई कुरान पढ़ता है, कोई 50 साल की उम्र में चाइनीज़ पढ़ रहा है, कोई जापानीज़ पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें सब बाद में हो सकती है। व्हाई नॉट कि हम बच्चों को पहले ये बता दें ज़िंदगी जीने का ढंग क्या है। तो जापान बिल्कुल ही डिफरेंट कंट्री है, बहुत क्लीन, बहुत साफ, बहुत ईमानदार। उसकी मिसाल ऐसे है कि मेरा कई दफ़ा जाना हुआ तो उसमें मैंने यही देखा कि वहाँ पे ईमानदारी की है कि एक दफ़ा मैं एक ऑक्शन हाउस में गया, तो मैं खाना खाते हुए अपना लैपटॉप जो है टेबल के पास सर मैं भूल गया। और मैं फिर बेदहानी में चले गया, हमने गाड़ियाँ खरीदी, बाइंग वगैरह की वहाँ से। इवन के 1 डेढ़ घंटे बाद मुझे ख़्याल आया कि यार मेरा तो लैपटॉप, वो मेरा समझ लें दूसरा या तीसरा ट्रिप था। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था जापान का कि ये क्या किस किस्म का मुल्क है।
तो मैं बस दौड़ लगाने लगा, मैं भागा तो पीछे से मेरे दोस्त ने कहा कि भाई कहाँ भागते हो? मैंने बोला सर मेरा लैपटॉप वहाँ पे मैं रख के आया हूँ, तो वो कोई ले जाएगा लैपटॉप तो उन्होंने कहा कि भाई ये जापान है, यहाँ कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह आपका मिल जाएगा अगर किसी ने उठाया भी होगा। बट मैं वहाँ पहुंचा 1.5 घंटे बाद वो लैपटॉप मेरा अपनी जगह पे था। तो सर वो फिर जो है लैपटॉप मुझे मिल गया। खैर वो तो मेरे लिए एक एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद से बहुत चीज़ें देखी सर, वो वहाँ पे बहुत अलग है। बाकी चाइना से हम बात करें, चाइना के हवाले से, तो वहाँ बिजनेस जो है, चाइना में इतना बिजनेस है कि कोई भी जाता है अगर वो किसी एक प्रोडक्ट को लेके चले जाए ना, तो वो समझ लें कि वो उसको इजीली काम कर सकता है। चाइना में हर सिटी के अंदर एक नई प्रोडक्ट बन रही है, जो कि हम कहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ बन रही है। ये सिटी जैसे शेंजन सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, फुशान है, टाइल्स का सिटी है, उन्होंने पूरे पूरे सिटी आबाद कर दी है एक प्रोडक्ट को लेके। तो चाइना में बिजनेस बहुत है, वो भी बहुत अच्छा कंट्री है। जापान भी बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ पे भी बिजनेस है। और बात की जाए उनकी लैंग्वेज के हवाले से, तो दोनों की लैंग्वेज, जैसे कि चाइनीज में हम कहते हैं कि इची नी सान योंग गो रकुनाना हाची क्यू जू, ये जापानीज लैंग्वेज है। इची नी सान योंग गो रकुनाना हाची क्यू जू। अब इसी तरह चाइनीज को कहेंगे ई आ सान सी ऊ यू ची पा जोश। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ अल्फाज हैं, कुछ गिनती में इसमें भी ऐसे अल्फाज हैं। तो मुझे कुछ लगता है कि पैटर्न कुछ सेम है। बट अगर हम बात करें कि उनकी ज़बान की, तो उनकी जैपनीज ज़बान में एक एक अल्फाज ऐसा आता है जिसको हम यानी समझ सकते हैं कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी, क्या ये जैपनीज बोल रहा है। तो उनकी ज़बान में एक लफ्ज़ आता है डेसूका। डेसूका यानी कि मैं बोलता हूँ टोक्यो स्टेशन कहाँ है, तो टोक्यो इकिवा डोको डेस का, या देश का या देसू का लिखने में होता है, पर कहने में डेस का कहते हैं। तो डेस का बहुत आता है इनकी ज़बान में ना। तो टोक्यो इकिवा डोको डेस का, टोयरेवा डोको डेस का, वेयर इज द टॉयलेट, वो बोलते हैं इकिमास यानी स्ट्रेट। तो इकिम देश का, इस किस्म के अल्फाज आते हैं। चाइनीज के अंदर हम देखा जाए तो चाइनीज में हम बात करते हैं तो वो कुछ थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें, यानी कि लगता हमें ऐसा है कि कुछ बिहेवियर ऐसा है कि जैसे हम पे बहुत स्पीडी कोई बात कोई कह रहा है। तो उनके अल्फाज इतने पोलाइट नहीं है जितने के जैपनीज अंदाज है। और चाइनीज के अंदर हम बात करते हैं कि नी हाओ, बोहन हाओ, वशी, शांगलैंड, वजाओ, सलीम, निशुवादा फंग्यो, निशुवादा निशुवादा लाओशिमा। सो लाइक दिस, ये चाइनीज है। अब जापानीज को आते हैं तो हम मुझे जैसे वहाँ जाता हूँ तो मुझे किसी ने कहा कि कोई भी बात पूछनी है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। तो फिर काउंटर में वो हमसे सवाल करता है कि भाई तुम तो जापानीज बोलते हो, तो मैं उसको कहता हूँ निहोंगो वकारा ना है को कारिमास का, यानी मुझे जापानीज नहीं आती। निहोंगो वकारा ना है यानी नहीं आती, एगो वकारिमास का, एगो मतलब इंग्लिश, ये मुझे इंग्लिश आती है। तो वो कहता है तू तो बोल रहे हो। मैंने बोला यार स्कोशी यानी थोड़ी सी। तो किसी भी मुल्क में जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत अगर जबान पहले से वो हम रिकॉर्डेड लेक्चर या कोई चीज़ देख लें तो हमें आसानी हो जाती है। अदरवाइज आप वहाँ अगर 3 महीने 6 महीने रह जाते हो तो फिर तो हम उसके सीखने के लिए आसानियाँ हो जाती हैं। बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर ज़बान अलग है, हमारा माइंड सेट करना पड़ता है। अगर हमें जापान जाना है तो हम सेट करेंगे कि जी हमें जापान जाना है तो हम उन्हीं के चीज़ों को फॉलो करेंगे। चाइना जाना है तो हम उन चीज़ों को फॉलो करें। जापान में देखा जाए तो वो थोड़े से यानी कि एक हाई प्रोफाइल चीज़ें बनाते हैं। तो वो ये छोटी चीज़ें जो है, छोटी-छोटी चीज़ें जो कि जापान में जो है लेबर महँगी है, चाइना में सस्ती है। तो वहाँ पे चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती हैं और प्रोडक्ट बहुत है। जापान के अंदर वो हाई टेक चीज़ें बनाते हैं तो उनके यहाँ लेबर महँगी है, तो इस वजह से उसको हम देखते हैं तो यानी कि वो थोड़ा महँगा कंट्री कहलाता है। चाइना थोड़ा-सा हमारे लिए फ़िज़िबल है, ईज़ी है। अदरवाइज़ जापान से जो लोग जुड़े हैं पुराने गए हुए काम करने के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वेल सेट हो गए वहाँ पे। कार बिज़नेस बहुत बड़ा है जापान में, बाकी कुछ स्टील बिज़नेस है। तो मेरा ताल्लुक स्टील और कार से रहा है। मैंने दोनों चीज़ें मँगाई हैं और आज भी मैं करता रहा हूँ ये चीज़ें। रिसेंटली मेरी बात जापानीज़ से होती है और काम भी होता है। इसी तरीके चाइना के अंदर जाए तो वो एक एक हब है। चाइना में हर चीज़ का यानी कि एक सिटी है, जैसे मैंने पहले आपको बताया।
तो चाइना में जाएंगे तो आपको ज़्यादा मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ है। जापान में अगर मेरी स्टील फील्ड है तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए, कार बिजनेस है तो हो जाए। बाकी ये है कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यानी आपको एक कार खरीदनी है तो आप 25-30 लाख की कोई गाड़ी है तो वो इतने में हम चाइना से अगर 25 लाख का एक कंटेनर भी बना के ले आते हैं तो हम उसको बहुत बेहतरीन अंदाज से बेच सकते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा। तो दोनों कंट्री अपने हवाले से बेहतरीन कंट्री हैं। यू हैव टू चेक दैट विच इज़ फिजिबल फॉर यू, कहाँ पे आपकी फिजिबिलिटी बनती है तो आप उस कंट्री में जाएं और वहाँ पे काम करें। जैसे कि पहले इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज थी तो सब जगह बोली जाती थी। जैपनीज कहते हैं हम इंग्लिश क्यों सीखे, बिकॉज वी आर डेवलप कंट्री। आपको अगर हमारे यहाँ आना है तो आप जैपनीज सीखे। तो चाइना के अंदर इसी तरीके से वो भी कहते हैं कि यार हम तो डेवलप कंट्री है, आप सीखे। लेकिन ये कि चाइना को दुनिया भर से काम करना है तो वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश को जो है वो प्रमोट कर रही है, तो वो इस हवाले से वो वहाँ पे इंग्लिश पे बोलने वाले हैं काफ़ी। थैंक यू, बहुत आपने फ्लो में बड़ा अच्छा बोला। मेरे जहन में 2-4 सवालात आ रहे थे मगर मैंने इंटरप्ट नहीं किया कि आप फ्लो में माशाल्लाह बड़ा अच्छे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। चाइना इस वक्त दुनिया का वो मुल्क है जहाँ अंग्रेजी सबसे ज़्यादा सीखी जा रही है एज ए फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि उनको नीड का पता है कि ठीक है हम डेवलप कंट्री है, सब कुछ है, मगर उनको पता है कि हमारा मार्केटिंग बैरियर ही लैंग्वेज है। तो वो खुद भी सीखना चाह रहे हैं और डिफरेंट इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो नहीं इतना सीख पाते। वो मैं आपसे डिस्कशन भी कर रहा था। तो अगर कंपेयर करें पाकिस्तानियों के टूवर्ड्स इनका एटीट्यूड, तो क्या आप कहेंगे कि वैसे तो अगर आप अच्छे हैं ओवरऑल तो सभी आपसे अच्छी तरीके से मिलते हैं, मगर कोई कंपैरिजन में कोई पॉइंट आप बताना चाहें जापानीज का पाकिस्तानियों के साथ बिहेवियर या दूसरा? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके पीछे एक बहुत अच्छी बात है कि जब जापान के अंदर अभी सुनामी आया था तो एक्चुअली क्या है कि जापान जब ऑन अराइवल वीज़ा था तो 1985-86 के अंदर काफ़ी लोग माइग्रेट करके जापान गए थे, जो कि यार यहाँ पे काम नहीं है तो वहाँ पे कोई बिजनेस करेंगे। तो वो जो लोग वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ काम किया, वो काफ़ी पुराने हो गए वहाँ काम करते हुए। उन्होंने कार्स बिजनेस या दूसरे बिजनेसेस को ज्वाइन किया और वो माशाल्लाह आज सेटिस्फाइड है और वहाँ पे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ जापान में जब सुनामी आया था तो पाकिस्तानी वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगियों को दांव पे लगाते हुए उस जगह पे वो लोग सबसे पहले पहुंचे, फूड और वाटर और तमाम चीज़ें लेके कि भाई ये जैपनीज भाई है, इन्होंने हमें रिस्क दिया है, यानी कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बट इन्होंने हमें ये वसीला बने, हम इनके मुल्क में आए और हम आज जहाँ पे भी है इनकी वजह से। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जानों को यानी कि परवाह किए बगैर वहाँ पहुँचे, उनको फूड प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया। जहाँ के लोग काफ़ी लोग जो है वहाँ पे सुनामी के अंदर डूब गए थे तो उनके नुकसान हुए थे, घर बार ख़त्म हो गए थे। सही है, ये हमने भी वहाँ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों का ग्राफ जो है सर और बढ़ गया। जैपनीज की नज़र में वो बहुत बहुत अच्छा समझते हैं और आज की तारीख में पाकिस्तानियों का नाम जापान के अंदर बहुत अच्छा है और जैपनीज बहुत इंस्पायर है पाकिस्तानियों से। वो अब उनके रंग में ढल चुके। जो लोग पाकिस्तानी जापान गए वो भी रिफाइन हो गए। इवन कि हम अपनी मिसाल देते हैं, हम तो सिर्फ जाना और आना रखा, उसके अंदर हम लोग इतने रिफाइन हो गए कि हम पाकिस्तान में कोशिश करते हैं कि किसी के साथ बुराई ना हो और हम उसको देखते हुए अपने कामों को करते हैं। तो वहाँ पे रहने वाले तो उनकी मिसाल ही अलग है। ग्रेट है। अब चाइना के हवाले से थोड़ा बताइए कि चाइनीज टूवर्ड, वैसे तो आइडिया है आप, मगर आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ चाइनीज एंड पाकिस्तान। चाइनीज का ऐसा है कि चाइनीज का मुझे एक बात अच्छी लगी, इसको मैं एक अलग टॉपिक है दुबई से रिलेट करता हूँ कि मैं दुबई भी गया। दुबई में ऐसा था सर, एक्चुअली दुबई में आप पहुँचते हैं तो मैंने जो देखा वहाँ पे जो भी लोग हैं आपको कोई भी जो है ना यानी हॉस्पिटेबल लोग नजर नहीं आएंगे। यानी आपका अगर किसी से मकासद है, वो आपका मिलने वाला है या कोई ऐसा है तो वो आपको एंटरटेन करेगा, बट वो दूसरा कोई आदमी आपको इतना यानी कि एंटरटेन नहीं करेगा। जैसे कि हम चाइना की तरफ जाते हैं तो चाइना ऐसा कंट्री है, वो वैसे ही कहते हैं हम उनसे सिर्फ हाथ भी मिला लें तो वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान एंड चाइनीज आर फ्रेंड कंट्री, तो वो तो हाथ मिलाने से ही खुश हैं। उसके बाद जो है वो अगर आपको उनसे बिजनेस या किसी चीज़ का वो होता है तो मेरी एक मीटिंग रही एक चाइनीज से, तो
तो इवन मेरा उनसे सिंगल पेनी का काम नहीं हुआ था, पर उन्होंने जो प्रोटोकॉल दिया वो ऐसा था, इट सीम्स के मुझे लग रहा था कि शायद मैं किसी मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। पीछे 4 गाड़ियाँ ऑडी थी, आगे 4 गाड़ियाँ थी, बीच में हम थे। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ 10 लोग हमारे इस्तकबाल के लिए थे। उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने हमें अपनी कंपनी का पूरा इंट्रो दिया। फिर उसके बाद भी काफ़ी हमारा उस वक़्त काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें सी ऑफ किया, काफ़ी चीज़ों के अंदर बहुत हॉस्पिटेबल रहे। और इवन अब जिन लोगों से हमारा ताल्लुक है चाइना के अंदर, तो वो आज भी कहते हैं मोस्ट वेलकम, यू कम, इधर आएँ बिज़नेस। और वो जो है ना बिज़नेस के हवाले से अपनी जान लगा देते हैं। सर हम कभी-कभी हम कहते हैं कि यार मैं आपको बताता हूँ, इवन वो ऐसे हैं कि सर क्या हुआ? नेक्स्ट डे फिर आपको रिमाइंड कराएँगे, क्या हुआ? आपने उस ऑर्डर पे बात की, आपने उस पे काम किया। तो इतने एनर्जेटिक है, तो सो व्हाई नॉट कि वो कमाए पैसे, और वो दुनिया के टॉप एक्सपोर्टरों में उनका नाम इसी वजह से आ रहा है कि उनका छोटा-छोटा बच्चा जो है वो काम कर रहा है। मैंने सर सुना है जैक मा जो है वो अलीबाबा के बॉस जो है, ओनर जो है, वो कहते हैं कि फाइंड अ गुड बॉस। तो वो वहाँ पे गुड बॉस होते हैं ना उनके, तो वो फिर अपने यंग पीपल से काम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं इफ यू हायर यंग पीपल तो आप मोर ज़्यादा कमाएँगे। क्योंकि एक दिमाग जो है ना वो सारा काम नहीं कर सकता, जो कि यानी कि आपके जो लोग हैं, आप जिनको हायर कर रहे हैं, यंग पीपल जो न्यू जनरेशन है, वो मोर एफर्ट्स अपने काम में ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकते हैं। और हम जो ऊपर बैठे हैं, जो बॉस हैं, वो उनका दिमाग ऊपर लेवल पे चलता है, नीचे लेवल पे उनके सारी टीम काम कर रही होती है। एक-एक ऑफिस में 100-100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि यानी कि इनको कहते हैं कि काम कहते किसे हैं, और सीखना है तो उससे सीखें। मेरी जो अंदर की ख्वाहिश है चाइना जाने की या काम करने की, उसकी वजूहत यही है कि मैंने उन्हीं के अली बाबा के बॉस से सुना, फाइंड अ गुड बॉस। तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा बॉस मिले जो कि हमें कुछ सिखाए, बजाय इसके कि हम अपने टाइम को वेस्ट करें। हम वहाँ जाएँगे, मे बी पॉसिबल हमें कोई चांस ऐसा मिले, हमें अच्छा कोई बॉस मिले जो हमें सिखाए, तो हम दुनिया में हम भी कोई पाकिस्तान के लिए काम कर सकें, आप बजाय ऑल इसके कि हम आए और दुनिया से चले जाएँ। क्या फ़ायदा है? बिल्कुल, आप ऑलरेडी कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, आपसे जो हमारी बात होती रहती है, आप लोगों को अपनी कैपेसिटी में गाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। जी तो सर। बिल्कुल ऐसा ही है। और 2 एक चीज़ें मैं यहाँ पे रिलेट करूँ। एक तो जैसे आपने चाइना का कहा, अब ये बड़ी वेल नोन फैक्ट है कि पाकिस्तानी और चाइनीज़ में बड़ी एफ़िलिएशन है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी है और लोगों के लेवल पे भी, और बिज़नेस लेवल पे भी है। ओके। तो पाकिस्तान जी के सर। हिसाब से बड़ी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है इस फ्रेंडशिप की। और इस पे मेरी वीडियो भी है कि सीपैक चाइना के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, आपने मे बी देखी हो। तो वो 3-4 रीजन्स है, और पाकिस्तान का भी ये सब चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और दूसरी बात जो है जापान, दूसरी चीज़ जापान जापान के हवाले से भी ये चीज़ अभी मीडिया में आ रही थी, और आपने इसके ऊपर डिटेल में बताया कि पाकिस्तानियों में जो हेल्पिंग एटीट्यूड है, उन्होंने अपना नाम, तो कोई भी एक अच्छा आदमी अगर एक काम करता है और पता चलता है ये पाकिस्तानी है, तो वो आपका ब्रांड इमेज बड़ा अच्छा होता है। तो एग्ज़ैक्टली सर, सही। पाकिस्तानियों में करना यही चाहिए कि हमें अपनी अच्छी चीज़ें पिकअप करनी चाहिए, और जो कमज़ोरी थोड़ी-सी हो, तो हमें गैर ज़रूरी नेगेटिव मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाइनीज़ को आप कभी भी अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव बात करते हुए नहीं देखेंगे, किसी को भी नहीं देखेंगे। पाकिस्तानियों में भी अच्छे जो है नहीं करते हैं, मगर कभी-कभी कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आप इम्प्रूव ज़रूर करें आप। और फिर मैंने ये चीज़ टर्किश में भी देखी है। टर्किश भी पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। टर्की मेरा आना-जाना रहा, वहाँ रहा भी हूँ मैं। तो थोड़ी बहुत सीखी मैंने टर्किश। तो वो जब भी अगर आप उनको बताएं ना कि आप पाकिस्तानी हैं, तो बहुत सारे तो मुझे गले मिल गए, कहने लगे जीवे जीवे पाकिस्तान। उन्होंने सबने ये गाना ओके, सुना हुआ है। तो ठीक अभी है। मेरी 1-2 दिनों में और भी एक टर्किश फ्रेंड से, गेस्ट से मुलाकात होने वाली है। इनसे रहता है हमारा राब्ता। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो पाकिस्तानियों की बहुत सारी जगहों पे बड़ा पॉजिटिव इमेज है, और बहुत सारी जगहों पे न्यूट्रल भी है। कहीं-कहीं अगर टेम्परेरी तौर पे नेगेटिव हो गया है, तो उस पे वर्क करना चाहिए, और सब लोग उसको चेंज कर देते हैं ना। तो हमें हमेशा बिल्कुल सही। पॉजिटिविटी को कैच करना है। आप जो कह रहे थे कि हम एग्ज़ैक्ट जाएँ, वहाँ पे मैं इसी पे बात करना चाहूँगा। आप ज़ाहिर है मेरे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और आपसे क्लास में मैं ये नोट करता था कि जब भी कोई चीज़ हो, आपका लिसनिंग एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है, और हुँ, पार्टिसिपेशन भी है। तो आप ये कह रहे थे कि हमें अच्छे लोग मिले। बात ये है कि ना, अट्रैक्ट्स को जो चीज़ जैसे हैं आप, वैसी चीज़ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात है। अगर आपके अंदर हुँ, हुँ। पॉजिटिविटी है, तो आपकी तरफ पॉजिटिव लोग बहुत आएँगे। तो आपको हर जी सर। तरह के लोग मिलेंगे। थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव भी मिल जाते हैं, तो उनसे आपको नुकसान नहीं मिलता, क्योंकि आप पॉजिटिव होते हैं। तो वो वैसे नहीं आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो
जैक मा की आपने बात, एग्जैक्टली, एक्चुअली हम किसी आप बात करें। हम किसी अंग्रेज से बात करते हैं, एक्चुअली हम अपना पाकिस्तानी एटीट्यूड बता रहे हैं कि किसी अंग्रेज से बात करते हैं तो वो देखता है व्हाट यू वांट टू से और इसका मकसद क्या है मुझे ये बात कहने का, मैं उसमें से वो पॉइंट निकालूं। इवन कि हम पाकिस्तानी अगर बात करते हैं और हमारा पाकिस्तानी भाई सुन लेता है तो वो कहता है यार कैसे इंग्लिश बोल रहे हो यार, व्हाई यू आर ब्रेकिंग द लेग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की टांग तोड़ रहे हो, क्यों ऐसी बात करते हो। तो वो हमारा एटीट्यूड नेगेटिविटी की तरफ है, उनका है कि व्हाट वी हैव टू पिक अप इन हिज डिस्कशन। तो वो अच्छी चीज को निकाल ले, हम कह रहे हैं कि यार आप हाँ, हम में उसकी से सर टांग में तोड़ कुछ लोग ऐसा करते हैं, सब नहीं करते। आप ये कह रहे हैं, जी मगर जी बात जी, ये कि सब बिल्कुल नहीं। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जबान बोलते हुए तो शर्म, आपको याद है मेरी क्लास में मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता था कि तुम गलत कह रहे हो, कहता ये था कि इसको और इम्प्रूव करना। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो आज तक जो बकौल आइंस्टाइन के, जो कोई गलती नहीं करता वो कोई कुछ भी नहीं करता। जो गलती कर रहा है इस बात सही की बात इंडिकेशन है कि वो कुछ कर रहा है। जैक मा का है, आपने नाम कहते हैं मेक अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक, क्या? मेक अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक, रिपीट अ मिस्टेक, रिपीट अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक, मेकिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक। या बिल्कुल सही है। और एक्चुअली मिस्टेक आपको सिखाती है, तो अगर आप उससे जी सीखें तो वो सर। सिखा देती है। अच्छा, जैक मा की आपने बात की, हम मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें। जैक मा उन लोगों में से है दुनिया में इसके जो बड़े बहुत बड़ा इंटरप्रेन्योर है, और उसके बावजूद वो प्रॉपर तरीके से गाइड करता है। बहुत सारे इंटरप्रेन्योर लोगों को गाइड करते हैं मगर अल्फाज से कम कर रहे होते हैं। मगर कुछ ऐसे होते हैं वो अल्फाज से भी कर रहे होते हैं और उनकी बात में वेट होता है, क्योंकि वो कर चुके होते हैं। वो पहले अंग्रेजी का प्रोफेसर था और बज़ाहिर बहुत बाद में जाकर जो है ना ये बिजनेस में आया, और कम टाइम के लिए बिजनेस में रहा, टॉप पे लेकर चला गया और फिर वो रिटायर हो गया। तो उसने जो बातें की हैं जैक मा ने, एक तो ये आपने बात बताई कि एक अच्छा बॉस ढूंढो, वो आपको गाइड करेगा। एक्चुअली सख्त बॉस हो, अच्छा हो, वो आपको दूसरी एक और बात भी वो कहता है, और जैक मा ये कहता है कि आपको अगर पढ़ना है ना तो मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज ना पढ़ें। वो कहता है मैं फेलियर स्टोरीज पढ़ता हूँ ताकि पता लगे कि बंदा कहाँ फेल हुआ, तो नेक्स्ट टाइम ना करें आप। ठीक। ये उसका बड़ा जबरदस्त जुमला है कि फेलियर स्टोरीज में भी बड़ी लर्निंग होती है। तो आप जब कहते हैं ना कि आप अपनी गलती से सीखें, मतलब ये कि उसमें डेटा होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। दोबारा आम आदमी में, मैं ये अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ कि आम आदमी में और लीडर में क्या फर्क होता है। एक लीडर में और आम आदमी में क्या फर्क होता है, ये कई फर्क है। एक इम्पॉर्टेंट फर्क है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस। वो ना उठ के खड़ा हो जाता है, अगर नाकामी हुई है, गिर गया है, कोई हार्ट हुआ है, तो वो फौरन दामन झाड़ेगा, खड़ा हो जाएगा, कहेगा कहाँ गलती हुई है, क्यों हुई है, मैं इसको सही करता हूँ। ये नहीं कि वो दिल में लेके बैठा रहे यार मेरा तो नुकसान हो गया। वो आगे की तरफ देखता है, गलती हो गई ना, अब इस गलती से सीखो, अब आगे देखो। ये लीडर का काम है। तो वो बड़े बड़े क्राइसिस से लोगों को निकाल देता है, खुद भी निकलता है और लोगों को भी निकाल देता है। इंसान होता है टेम्पररी तौर पर दुख उसको भी होता है, मगर वो दुख को अपने सर पे सवार नहीं करता। मैं जिस बॉस के अंडर मैंने पहले काम किया, उनको उन्होंने बताया मेरे 3 मतलब में मेरी फैक्ट्री तबाह हुई, मगर उसके बाद वो दोबारा से खड़ा हुआ। एक आम आदमी जो है जरा सा नुकसान हो जाए, नुकसान होता है, नुकसान पार्ट ऑफ द, इसीलिए अल्लाह ताला कहता है कि ईमान इस पे रखो कि नुकसान और फायदा सब अल्लाह ताला देख रहा है, और आपकी गाइडेंस के लिए आप उससे सीखें और आगे निकलें। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो यहाँ तक बात करके हमारी काफ़ी चीज़ें आपके पॉइंट से लर्निंग हुई है। हमारे दोस्त इंशाल्लाह इसको पसंद करेंगे, और आगे हमने जिस तरीके से बात की है, हम डिफरेंट मोटिवेशनल पॉइंट्स पे बातचीत करते रहे, क्योंकि लोगों को चाहिए कि जो कुछ सीखा है वो सिखाएं और सीखने का अमल जारी रखें। प्रोग्रेस यही है, प्रोग्रेस सर ऐसे ही है कि हमने भी किसी की बातों से सीखा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करें। तो हम भी यही सोचते हैं कि हमने किसी से सीखा है, हम कुछ बोलेंगे और किसी को फायदा हो तो व्हाई नॉट। के हमारे पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है ये हर इंसान का माइंड चेंज होगा और वो मोटिवेट एक एक प्लस करता है बंदा। अब हमने कहीं से सीखा, हमने आज आप बात की है, मे बी पॉसिबल इसमें 100 बातों में 2 बातें कुछ ऐसी हो जो किसी को क्लिक कर जाए और जो किसी को सक्सेस की तरफ ले जाए। तो मेरे एक टीचर थे सेंट पैट्रिक कॉलेज में, उन्होंने कहा कि अगर कोई 7 साल का बच्चा भी आपको कोई बात कहे जो उस वक्त आपको ना पता हो, तो समझ ले वो उस वक्त आपका उस्ताद है। अच्छा भाई हुमायूं, इट्स टाइम टू से गुड बाय। जरा हमारे दोस्तों को बताएं कि जापानीज में कैसे बाय कहते हैं और चाइनीज में कैसे कहते हैं। सायोनारा।
in Japanese, Zaijian in Chinese. Thank you very much, Okay, Shishani. sayonara and zaijian. Allah Hafiz.